नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। सतीश जी, सबसे बड़ी जो खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके है जी उस पर सियासत शुरू हो गई जी। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है। यात्रियों हमारा आज जम्मू में शुरुआत हो गई है। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। बहुत पहले से चल रहा था, ये पिछले 5 साल से लग रहा था कि ये कभी ना कभी इस पे लाया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, लेकिन इतना समय निकल गया। लेकिन इतना पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टर्म में ही ये जरूर आएगा और अब ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ही महीनों की बात है और इसे एक एक्ट बना के लाया जाएगा सामने। सियासत शुरू है इसके ऊपर। बहुत सी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसके हक में भी हैं, बहुत सी ऐसी है जो इसका विरोध भी कर रही हैं, बहुत सी ऐसी भी हैं जो हक में है लेकिन विरोध करना उनकी मजबूरी है। एक कानून एक राष्ट्र के लिए होना जरूरी तो है। अगर एक हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमान के लिए अलग कानून है, सिख के लिए अलग कानून है, ईसाई के लिए अलग कानून है, वो देश के हित में नहीं होता। अब कहते हैं कि इतने वर्ष निकल गए तब नहीं हुआ। हर चीज वक्त के साथ बदलती है। यहाँ तक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी भी, वो भी कह रही है नहीं, इसके बारे में फिर सोचना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल, वो भी अपनी टांग हर पट्टे में अड़ाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनको पता नहीं चलता ना दिन में क्या कहते हैं, रात को क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं। तो अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, वो विपक्ष भी मानता है कि चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अपने पिटारे से क्या निकालेंगे, ये किसी को नहीं समझ है। बिल्कुल। और देखिए, असली जो, हालांकि इस विषय को लेकर हम समझते हैं कि ये बात सही है कि जब एक संविधान है तो कानून समान होना चाहिए, ये बुनियादी बात है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि समय कौन सा है, वही पिटारा में से निकाल दिया। विपक्ष ये भी कह रहा है कि कर्नाटक में जो बुरी मार पड़ी है उसका तोड़ मोदी जी निकाला है। ये विपक्ष का अपना एक तर्क है या कुतर्क है, जो मर्जी आप समझिए। लेकिन प्रधानमंत्री का मानना है कि जिस तरह में 3 तलाक, देखिए वो भी एक बहुत बड़ी कुरीति थी। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप एक महिला को अब शादीशुदा के तलाक तलाक तलाक, मोबाइल पे दे दो, व्हाट्सएप पे दे दो, सीधा आप सामने सामने दे दो। ये जीवन मरण का सवाल होता है। ऐसा थोड़ा है कि तुम मखौल में मुड़ा दो चीज़ें। ये वास्तव में ये बड़े गंभीर विषय हैं। और ख़ास तौर से ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें वो हवाला दे रहे हैं फारूक साहब और तमाम जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, कहते हैं हमारा शरीयत है। तो ये तो कंट्रास्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है, फारूक साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इस पर आप विचार करें लागू करने से पहले, ये ना कि इसके कहीं दुष्परिणाम हो, इस प्रकार की उन्होंने बातें कही हैं। और आपने ठीक कहा। देखिए, कुछ दल विपक्ष में ऐसे हैं जो अपनी सुविधा अनुसार बयानबाजी करते हैं। उनमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे ऊपर है। उनका ये समझ नहीं आता, कई बार वो मोदी जी को अनपढ़ महाराजा राजा पता नहीं क्या, घोर आपत्तिजनक। हम ये कह रहे हैं, हम मोदी जी कई नीतियों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान बनाए रखना ये हर देशवासी की जिम्मेदारी है। लेकिन केजरीवाल का पता नहीं चलता, कभी गाला तो कभी माला। मतलब ये है केजरीवाल का नमूना। और आप देखिए ना, उन्हीं की पार्टी के एक सांसद है राज्यसभा के, पाठक, वो कह रहे हैं हम तो ठीक है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, ये होना चाहिए। लेकिन साथ में जब वो देखते हैं कि विपक्ष के साथ हम खड़े हैं, हमें सपोर्ट भी चाहिए, नहीं इस पर विपक्ष से भी राय लेनी चाहिए। मतलब 2 तरह की बातें, सपोर्ट भी कर दिया और पीछे हट भी गए, नहीं जी हम तो जिसको जैसा है वैसे टीका लगा दिया। तो इस प्रकार के जो नेता होते हैं, या तो
अज्ञानी होते हैं या बहुत बड़े कोट एंड कोट जो लोग आमतौर पर बोलते हैं शातिर, सियासी शातिर। तो हम समझते हैं कि देखिए विषय, देखिए इसमें आपने ठीक कहा, 3 तलाक विषय था, उसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ उस पर भी बड़ी और कई मुस्लिम महिलाएं खुल के आई थी जिन्होंने वोट डाला बाकायदा पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी को। और ये जो विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मैं समझता हूँ उससे बड़ा विषय है। इस पर अगर फारूक अब्दुल्ला या विपक्ष दूसरे नेता कह रहे हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ बड़प्पन वही होता है, आप कानून लाइए। जब देश में एक संसदीय व्यवस्था है तो आप उनको भरोसा मिल लीजिए, बढ़िया। देखिए आप कन्विंस करिए, भाई मुझे बताइए, जब संविधान बाबा अम्बेडकर का संविधान कह रहा है एक कानून है, तो 2 कानून कैसे भी चल सकते हैं देश के अंदर? बिल्कुल, सुझाव इन्होंने मांगे है, सबसे सुझाव भी मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये भी था, एक बिल्कुल 370 था, 370 था, बिल्कुल 3 तलाक था, ये भी था। ये बात दूसरी है कि समय कौन सा है, वो चुनावी, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सुविधा अनुसार देखते हैं, जहां उनको फायदा मिलेगा उस समय का वो इस्तेमाल सही। बिल्कुल, विपक्षी लोग यही आरोप लगा रहे ना कि ये ध्रुवीकरण के खेल में लग रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भाषण में शुरुआत तो हुई ना, मध्य प्रदेश में वो गए थे अमेरिका से लौटकर। तो देखिए हम समझते हैं कि इसमें ये एक रबड़ खींचने वाली बात है। बेहतर ये है कि सरकार न्योता दे, विपक्ष राय दे। मुसलमान चाहते हैं, मुसलमान की लड़कियां चाहती हैं, औरतें चाहती हैं, वो नहीं चाहते कि इनकी जिंदगी बर्बाद हो। उसको जो कानून जो है, आखिर उनकी पढ़ाई, उनकी अगर एज बढ़ाई जा रही है, शादी की एज बढ़ाई जा रही है, उनके फायदे के लिए बढ़ाई जा रही है ताकि ग्रेजुएशन कम से कम कर सके, ये सब चीज़ों का वो वेलकम करते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है इनकार भी करना है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। वही तो हम कह रहे हैं ना आपसे। देखिए ना, वो जो शरीयत है, उसके अलावा इनका जो अपना एक धार्मिक संस्था बना रखी है इन्होंने, उसके नेता भी बोल रहे थे यहाँ तो धार्मिक संस्था के बताओ पूरा चलो। हाँ, अगर आप पूरी तरह चलोगे तो आप तो कुर्बानी नहीं कर सकते। वो तो मतलब ही नहीं। वो तो देखिए जो सुविधा, जो चीज सूट करते हैं वो ठीक है, मीठा मीठा घड़प, कड़वा कड़वा थू, तो हम समझते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, चूंकि ये विषय बड़ा एक व्यापक विषय हमारे जैसे मुल्क में, जिसमें हर संप्रदाय का आदमी रहता है, बड़े दिल के साथ विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को, दोनों को बैठ के इसमें रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि जब संविधान ये इजाज़त देता है कि समान भाव से सब नागरिक हैं देश के, तो वो सिस्टम लागू होना चाहिए। सी जी, अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है जी। कल से यहाँ से पहला जत्था जो है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 5 बजे निकल जाएगा जी। और जम्मू में यात्री आना शुरू हो गया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवाई हुई है जी, वो तो पहले जत्थे में जाएंगे। उसके अलावा ऑन स्पॉट भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन रखा है, टोकन दे रहे हैं, 5 जगह जम्मू में रखा है जी। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू के लोग जो है, जहाँ के हमारे डोगरा जो है जी, उन्होंने बड़े हाथों हाथ इनको उठा रहे हैं। जगह जगह उनके खाने पीने के, रहने के, लंगर के इंतजाम किए गए हैं। आज जम्मू महाजन सभा में एक बहुत बड़ा लंगर का उद्घाटन किया, सेंटर सभा में। इसी तरह रेलवे स्टेशन के सामने है, वहाँ भी उन्होंने एक लंगर का आयोजन किया है। भगवती नगर में भी किया है, यहाँ से लेके लखनपुर से लेके वहाँ घाटी तक सब जगह इंतजाम किया है और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए, उसकी भी पूरी उन्होंने। कल आज सीओ जो है भंडारी, वो भी बता रहे थे, यात्रा के बारे में बता रहे थे, हर चीज़ों के बारे में बता रहे थे। मतलब किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी, यात्रा को पूरी तरह से एक सुविधाजनक सबके यात्रियों को सफल यात्रा बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, आप ठीक कह रहे थे कि मिस्टर भंडारी के बारे में हम जानते हैं, ये माँ श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भी CEO रहे हैं और इनके कार्यप्रणाली को लेकर किसी ने भी असंतोष जाहिर नहीं किया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे CEO आए जो अहंकार से भरे थे और उनके कार्यकाल में दुर्घटनाएं भी हुई। लेकिन ये है कि जो सुरक्षा एजेंसियों का जो मसला, चूँकि देखिए जिस प्रकार पिछले 15-20 दिन में 11-12 विदेशी मूल के टैक्स मारे गए, उनके पास वो वेपन मिले जो अफगानिस्तान में तालिबान यूज़ करते थे और ड्रग्स के बड़े बड़े खेपे मिली हैं और भी सामान मिला है। इससे साफ पता चलता है कि ISI जो है किसी बड़े गड़बड़ी की कोशिश में लगी है। जो सूत्र बता रहे हैं करीब 70,000 के करीब पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी लखनपुर से लेकर घाटी तक है। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़मीन से लेकर आकाश तक कोई परिंदा पर नहीं मारता। इस प्रकार के कड़े चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि श्रद्धालु जो दुनिया भर से भी लोग आते हैं, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस हो सुरक्षा का कि हम जाएंगे, हम सुरक्षित आएंगे।
और लेकिन आदर्श जी, आपको पता है पिछले साल जो घटना घटी थी बिल्कुल पवित्र शिवलिंगम गुफा के पास, वो भी अपनी तरह की पहली घटना थी। अब उससे उन्होंने सीख लिया। अब उस जगह उन्होंने सीआरपीएफ की जगह आईटीबीपी लगाई, जो विशेषज्ञ उस मामूल परिस्थितियों में निपटने के लिए। दूसरा, पहली बार ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसले की वजह से वहाँ बिल्कुल जद में उन्होंने वहाँ शमियाने वगैरह लगाए थे, वो अब शायद नहीं लग रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जो हमारे जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह, सेक्रेटरी अजय भल्ला, ये 3 लोग ये फुल प्रूफ इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि पिछले साल की गलतियाँ ना दोहराई जाएं। और इस बार यात्री भी कह रहे हैं कि पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और आपने कह रहे हैं कि अब तक की जितनी भी यात्रा हुई है जी सबसे ज्यादा संख्या और सबसे ज्यादा समय की यात्रा है। बिल्कुल। और देख, सबसे ग्रेट बात जो मैं कह रहा हूँ, जो आपने छेड़ी बात, जम्मू के लोगों में इतनी, मैं कह रहा हूँ, धर्मावलंबी हैं कि कोई धर्म कर्म का काम हो, मैं समझता हूँ समूचे देश में सबसे आगे बढ़ के ये लोगों का सत्कार करते हैं। लंगर आप देखिए, जगह जगह लंगर लगे हैं, केवल सेंट्रल महाजन सभा नहीं या स्टेशन के बाहर नहीं, आप देखिए लंगर लगे हैं, और जबर से रोक के यात्रियों को लंगर देंगे। तो मैं समझता हूँ ये मनोभावना देश के हर राज्य में होनी चाहिए, जम्मू से सीखना चाहिए, डोगरों से। ये एक, मैंने खुद अपने जीवन के इतने साल में 2 डिकेड से ज़्यादा हो गया, मैंने ये देखा है कि ये गजब भावना इनमें सेवा करने की। कोई धार्मिक पर्व आए उसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर जम्मू के डोगरा अपना ये काम निपटे। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। जाने से पहले एक बार फिर हम पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से अपने तमाम दर्शकों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। नमस्कार।